तो भाई वाइवा का टाइम आ चुका है। एक्सटर्नल सामने बैठा होगा, आपकी तरफ देख रहा होगा और अब आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर करने, क्या क्वेश्चंस वो पूछने वाला है चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहली चीज तो जब भी वाइवा स्टार्ट हो ना, सामने वाले को विश करो अच्छे से और स्माइल अपने चेहरे पे रखो। स्माइल इंक्रीजेस फेस वैल्यू। खुश होके बात करोगे, सामने वाला भी तुमसे खुश होगा। तुम मुंह उतार कर डिप्रेशन मोड में रहोगे, वो कहेगा जाने दो यार ये बच्चा सही नहीं है। खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास सबसे पहला जो अपन एक्सपेरिमेंट था अपना यूवी मेथड था, या 1/u और 1/v कैलकुलेट करके ग्राफ बनाकर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस निकालना था। हमें सबसे पहले उस क्वेश्चन के, उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के वाइवा क्वेश्चंस पर डिस्कशन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपना एम आपको पता होना चाहिए। ऑल्दो एम लिखा हुआ होगा आपके पेपर में, आपको जो स्लिप दी जाएगी उसमें होगा, बट स्लिप से याद आया, स्लिप लेके मत जाना। आपको बिना उसके भी मैं जुगाड़ दे दूंगा कि बिना स्लिप के भी आप आराम से रीडिंग बना सकते हो। मत लेके जाना, गलती से पकड़े गए तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। और हो तो फिर फुल प्रूफ प्लान के साथ जाना, डिफेंड कर सको अपने आप को। रोना गाना आना चाहिए उस समय, ठीक है। चलो, सो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन u एंड v और बिटवीन 1/u एंड 1/v। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आप रे डायग्राम बनाओ कि ये आप जो बना रहे हो वो एक्चुअली में है क्या, कैसा है, ये रे डायग्राम क्या होगा। तो आप यहां पर एक रखते हो पिन, ये हमारी पिन होती है ऑब्जेक्ट पिन। हम लोग रे डायग्राम के इमेज फॉर्मेशन के केसेस पढ़ चुके हैं कॉन्वेक्स में। इस ऑब्जेक्ट को हम फोकस के बाहर रखते हैं, क्योंकि अगर फोकस के अंदर रखेंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी। ये भी एक वाइवा क्वेश्चन है, ठीक। ये जो एक रे है ये जाएगी हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरी रे जो है वो पैरेलल जाएगी और पास हो जाएगी फोकस से। यहां पर इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब तुम जब यहां पर वो ऐसे देख रहे होते ना, सामने से पिन को जब देख रहे होते हो, जब आप पिन को देख रहे होते हो तो आपको एक इन्वर्टेड इमेज दिख रही होती है, तो वो इस पिन की इन्वर्टेड इमेज है वहां पर। अब आपको कैसे पता कहां बन रही है, इसके लिए हम लोग एक पिन और रखते हैं यहां पर। अब इस पिन को, ये जो सेकंड पिन होती है, इसको अपन मूव कराते हैं टू एंड फ्रो, और हम ये देखते हैं, जब सामने से देखोगे आप तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये दोनों के टिप मैच हो रहे हैं। अब जब आप अपनी आइज को मूव करोगे और अगर ये दोनों एक जगह पर नहीं बन रहे हैं तो ये ऐसे जाते हुए दिखेंगे, इनके बीच का गैप क्लियर दिखेगा, मतलब कि पैरालैक्स एरर है। इनके बीच में जो गैप है वही पैरालैक्स एरर है। अब जब आप पिन को मूव करोगे, ये नीचे वाली पिन को मूव करोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपकी इमेज है और पिन दोनों सेम पॉइंट पर होंगे, और जब आप आपकी आइज को मूव करोगे तो दोनों एक साथ मूव होंगे, और ये चीज ये शो कर देगी कि ये जो इमेज है और ये जो पिन है दोनों एक ही पॉइंट पर हैं। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी इमेज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यही तो आपको नोट करना था। फिर अपने पास फॉर्मूला। अब आपसे जो अगला क्वेश्चन है वो ये पूछा जाएगा कि आप जो लेंस यूज कर रहे हो वो कॉन्वेक्स है। अब देखा, हाँ ठीक है। कितने तरह के लेंस होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स में भी अपने पास वैरायटी होती है। एक होता है बाय कॉन्वेक्स, मतलब दोनों साइड से कॉन्वेक्स, इधर भी कॉन्वेक्स है इधर भी कॉन्वेक्स है। एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स, जिसमें एक साइड प्लेन होगी एक साइड कॉन्वेक्स होगी। एक होगा अपने पास कॉनकेवो कॉन्वेक्स, मतलब कि बिहेव कर रहा है कॉन्वेक्स की तरह मगर एक साइड कॉनकेव है एक साइड कॉन्वेक्स है। सेम वैरायटी हमारे पास कॉनकेव में मिलेगी, एक बाय कॉनकेव, एक प्लेनो कॉनकेव, एक कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव मतलब एक साइड कॉन्वेक्स है एक साइड कॉनकेव है मगर बिहेव कॉनकेव की तरह करेगा। फिर पूछा जाएगा इनमें से कौन सा लेंस कन्वर्जिंग होता है? कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है, कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस होता है। अब एक बार अपने इमेजेस देख लो भाई, ये है आपके पास बाई कॉन्वेक्स। अब आप देखो तो इस साइड की सरफेस का कर्वेचर अलग है, इधर का अलग है। इसका एक स्पेशल केस होता है इक्वी कॉन्वेक्स। इक्वी कॉन्वेक्स क्या कहता है? आपकी दोनों साइड की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो बराबर होगी, तो वो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कहलाएगा। ये हो गया आपके पास एक सरफेस प्लेन, एक सरफेस कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। अब एक सरफेस कॉन्वेक्स, दूसरी सरफेस कॉनकेव, तो ये बन गया आपके पास कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब एक चीज समझो, ये जो कॉन्वेक्स है ये छोटे स्फीयर का पार्ट होगा और जो कॉनकेव है वो बड़े स्फीयर का पार्ट होगा। आपसे ये कहा जाएगा एक कॉन्वेक्सो कॉनकेव है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स है। क्या इसको उल्टा कर देंगे तो क्या वो दूसरा नेचर बदल जाएगा, कन्वर्जिंग से डाइवर्जिंग हो जाएगा क्या? नहीं, लेंस अपना नेचर नहीं बदलता है। तो अगर वो कन्वर्जिंग था तो कन्वर्जिंग, भैया ऐसा है, इस लेंस को यहां से देख रहा हूं कॉनकेव है तो वहां से देखूंगा तो कॉन्वेक्स होगा क्या?
नेचर नहीं बदलने वाला। जब नहीं बदलने वाला तो कैसे पता चलेगा कि कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग? जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटी है। यहां पर देखो गौर से, कॉनकेव की रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटी है, मतलब कि एक साइड कॉन्वेक्स है, एक साइड कॉनकेव है, मगर कॉनकेव जो है वो छोटे स्फीयर का पार्ट है, इसीलिए ये डाइवर्जिंग है। ये हमारे पास कॉनवेक्सो कॉनकेव है। बाकी तो वही बाय कॉनकेव, इक्वी कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, बाय कॉनकेव। ठीक है, सो ये हमारे पास सिंपल है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद बोला जाएगा डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। जो फोकल लेंथ है हमारे पास ये दो तरह की होती है। एक होती है कि जिसमें हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो सामने रखी हुई थी, मतलब ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर जिससे चलने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाए, इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी फोकस। और जो पैरेलल आने वाली रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस पर किस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं सेकेंडरी फोकस। और जो सेकेंडरी फोकस है वही हमारे लिए प्रिंसिपल है। मतलब कि अगर कुछ नहीं बोला जाए तो हम लोगों के लिए फोकस लेंस का कौन सा होता है? पैरेलल आने वाली रेज जिस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। तो अगर सिंपली फोकस बोला कि फोकस को डिफाइन करो, सो इट इज द पॉइंट वेयर द पैरेलल रेज ऑफ लाइट मीट और कन्वर्ज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसके बाद अब अपन से बोला जाएगा आप जो यू कर रहे हो ना, इसका फॉर्मूला बता दो। इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर नहीं, लेंस फॉर्मूला। अगर लेंस फॉर्मूला बताना है तो क्या होगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, दैट्स इट। इसके बाद अच्छा, वैसे तुम्हें पीडीएफ नीचे मिल जाएगी, टेंशन मत लेना। इसके बाद हमारे पास आता है इमेज फॉर्मेशन के केसेस। अब इमेज फॉर्मेशन के हमारे पास कॉन्वेक्स में 6 केसेस हैं, कॉनकेव भी पूछा जा सकता है। मतलब मैं अगर ये बताना शुरू करूं तो अपन खत्म ही नहीं होगी कहानी, बट मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कॉन्वेक्स तक। ठीक है, अपने पास कौन कौन से केसेस थे? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगी तो इमेज फोकस पर होगी, रियल होगी, बहुत छोटी होगी। इसके बाद दूसरा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, इमेज इज बिटवीन f एंड 2f, रियल होगी, थोड़ा सा साइज छोटा होगा, इन्वर्टेड होगी ही होगी, रियल है तो। इसके बाद व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, जब ऑब्जेक्ट 2f पर होगी तो इमेज भी 2f पर होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और इक्वल साइज की होगी। छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ पे दोनों का साइज इक्वल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है पूछे जाने के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है इमेज फॉर्मेशन केसेस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f। तो देखो पहले जब ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड थी, इमेज f और 2f के बीच में थी। जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में आ जाएगी, इमेज बियॉन्ड 2f चली जाएगी। सो ये हमारे पास सिंपल आ गया और बड़ी हो जाएगी। जो 2f के बाहर है वो बड़ा है, तो ये बड़ा रियल है, बिगर है साइज में, इन्वर्टेड है, बियॉन्ड 2f है। इसके बाद जब फोकस पर है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर थी तो इमेज फोकस पे थी गुरु, तो इसका मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगी तो इमेज कहां पहुंच जाएगी? इंफिनिटी पर। बहुत बड़ी पैरेलल रेज। हम लोग के दिमाग में डाउट आता है क्या पैरेलल रेज मिलेंगी क्या? भैया इन्फिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल थी ना, तो हम यही मानेंगे कि पैरेलल जाने वाली रेस कहाँ जाके मिलने वाली हैं? इन्फिनिटी पे जाके मिलने वाली हैं। तो एक तो ये कहानी हो गई अपनी। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन केसेस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, आपसे वाइवा का क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इज इट पॉसिबल कि इमेज वर्चुअल बन जाए? हाँ, कब? जब ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस होता है, उस समय हमारी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, वो इनलार्ज बनती है और वो पीछे बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनती है। ये मत सोच लेना कि 2f के बियॉन्ड बनती है, क्योंकि बाबा जी ने डायग्राम में दिखाया था ऑब्जेक्ट के पीछे कहीं पर भी बन सकती है, कहीं पर भी। ठीक है, सो ये हो गया अपने पास, और ये सिंपल माइक्रोस्कोप का केस भी था। फिर आपसे बोलेंगे आप एक काम करो भाई साहब, आप ग्राफ बना के दिखा दो। तो आप 1/u 1/v के बीच का जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह का आता है। इसमें ये दोनों इंटरसेप्ट इक्वल होते हैं और ये 1/f के बराबर होते हैं। ये जो इंटरसेप्ट है यही 1/f के बराबर है, तो इसीलिए ध्यान से। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर आप मैग्नीट्यूड मॉड लोगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे, अदरवाइज ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, 1/v और 1/u के बीच। इसके बाद आर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इंटरचेंज? यस। क्यों हो सकती हैं? अरे भाई ऑब्जेक्ट फोकस पे थी, इमेज इन्फिनिटी पे थी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थी तो इमेज फोकस पे है। हाँ, आप आपस में इनको इंटरचेंज कर सकते हो। यहां पर बाबा जी खड़े हैं, बाबा जी की उल्टी इमेज बन रही है। अब कर नहीं पाऊंगा यार, थोड़ा सा मेरा इतना अच्छा योगा नहीं है। उल्टी इमेज बन रही है, बाबा जी यहां पर आकर खड़े हो जाएंगे तो जहां खड़े थे वहां पर इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इंटर रिलेटेबल, मतलब इंटरचेंजेबल। आप चेंज कर सकते हो उनकी पोजिशन, बट रियल के केस में, वर्चुअल में तो तुम्हें पता ही नहीं है, बस लग रहा है वहां से आ रही है क्या?
इसके बाद व्हाट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की सिंपल डेफिनेशन, थोड़ा सा हटना की कोशिश करेंगे टॉपिक से तो रिफ्रैक्शन पे आ जाएंगे। रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, उसकी आंखें तो है नहीं, तो वो क्या होगा, अपने पाथ से बेंड हो जाती है, चेंज हो जाता है उसका पाथ, और इस फिनोमेना को ही कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन आपके सामने है, रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ अ वेव और रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इसके बाद कॉज क्या है, तो आंखें तो है नहीं ना, क्या करेंगे, कॉज कैसे पता चलेगा, कि लाइट को कैसे पता चलेगा, तो भाई तुमको कैसे पता चलेगा कि तुम अमेरिका से अफ्रीका पहुंच गए, लोगों को देख के पता चलेगा ना कि यहाँ कलर अलग था, यहाँ कलर अलग है, इसका मतलब है हमने रीजन बदल लिया। हाँ, अगर इंडिया में ही हो तो आप अगर सपोज एमपी में हो तो भाषा अलग है, साउथ में चले जाओ भाषा अलग हो जाएगी, कश्मीर में चले जाओ भाषा अलग हो जाएगी। तो ये हमें लैंग्वेज से पता चल रहा है उनकी कि यार ये अलग है, दिखते थोड़े से अलग हैं, ठीक है। उसी तरह से जब हम कॉज की बात करते हैं, लाइट के पास तो आंखें नहीं है, तो एक्चुअली में कॉज लोगों को लगता है कि डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, ना मुन्ना ना, आपके लिए जो कॉज है वो कॉज है डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट, व्हेन अ रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स स्पीड चेंजेस। तुम खुद सोचो, ट्रैफिक में घुसोगे और 100 की स्पीड से घुस जाओगे तो फिर जो है ना वो तुम्हारा भी एक वीडियो बन के वायरल हो जाएगा और तुम्हें भी लोग ढूंढ रहे होंगे, और जब मिल जाओगे तो ऊपर वाला कहेगा आ जाओ अब तुम्हारा टाइम हो चुका है आने का। तो इसीलिए ये जब भी मीडियम बदलता है अपनी स्पीड बदलती है, और यही मेन कॉज है। इसके बाद स्नेल्स लॉ, पापाज लॉ, रिफ्रैक्शन सब कुछ इन्हीं के नाम पे चला। ये क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ स्टेट्स दैट साइन आई बाय साइन आर। अगर ऐसा बोलोगे ना तो थोड़ा सा गुस्सा हो सकता है, वो बोलेगा कि स्टेटमेंट दे दो, तो इसी चीज को वर्ड्स में बोल दो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम विच इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बोल दिया, तुम्हारे सामने है, तुम्हें याद होना चाहिए स्नेल्स लॉ, मैंने बता दिया, गड़बड़ मत करना, और नहीं तो डायग्राम बना के साइन आई बाय साइन आर भी लिख दोगे तो कुछ तो हो ही जाएगा। What will happen if the lens is dipped in a liquid of refractive index greater than the refractive index of lens? अगर मैंने ऐसे मीडियम में डाल दिया लेंस को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है लेंस से, तो उसका नेचर बदल जाएगा। गुस्से में आए थे, एक पहलवान से लड़ने गए, पता नहीं था पहलवान कितना ताकतवर है, हम गए गुस्से में कि घूंसा मारेंगे उसको, जैसे ही सामने देखा खली खड़ा हुआ था, उसने कहा क्या हो गया, कैसे आया, हमने कहा भाई साहब आपसे बात करने आए थे, आप बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपने अपना नेचर बदल दिया, गए थे मारने, पिट के आने के अच्छा है प्यार से बात कर लो। तो वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस था, ऐसे मीडियम में डाला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, नेचर बदल गया, कॉन्वेक्स से बन गया कॉनकेव, कॉनकेव होता तो कॉन्वेक्स। ऐसे मीडियम में डालो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो अब वही वाली बात हो गई, गए थे मारने, सामने देखा वो तो कम ताकतवर है, घूप घूसे लाते सब चलाई तुमने, तो अल्टीमेटली थोड़ी बहुत तो लगेगी ना। तो जब किसी मीडियम में अपन डालते हैं और उस मीडियम में लेंस को जैसे ही डिप किया, तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर उस मीडियम का कम है तो नेचर नहीं बदलता मगर फोकल लेंथ बढ़ जाती है। और अगर ऐसे मीडियम में डाल दिया, तुम गए सामने, वो बराबर का था तुम्हारे लड़ने वाला, अब वो बराबर वाला है, तुम भी नहीं बचोगे और वो भी नहीं बचेगा क्योंकि दोनों बराबरी वाले हो। तो जब भी हम किसी लेंस को ऐसे मीडियम में डालते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के बराबर है, तो वो डिसअपियर हो जाता है, दिखता ही नहीं है, या लाइट की स्पीड ही नहीं बदलती, और इसीलिए उसमें उस केस में वो प्लेन ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करता है। अच्छे क्वेश्चन है आएंगे, और नीचे पता है कमेंट में तुम्हें आके बताना है कि बाबा जी यही पूछा था, मैं गारंटी दे रहा हूं। इसके बाद हाउ टू कैलकुलेट दी रफ फोकल लेंथ, रफ फोकल लेंथ कैसे निकालें। रफ फोकल लेंथ निकालने का एक फंडा है, मैंने तो यहां पर अपने लिए कैंडल रख रखी है, आप कैंडल वैंडल कुछ नहीं है वहां पे आपके पास, वहां जलाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम जल जाओगे। तो एक काम करो, दूर से कोई विंडो है, विंडो से दूर पे अपना एक कॉन्वेक्स लेंस रखो, और इस कॉन्वेक्स लेंस से यहां पर आपकी जो कॉपी दी होगी उस कॉपी को धीरे धीरे पीछे लेके जाना, ये जो गैप है इसको बढ़ाने की कोशिश करना। एक टाइम आएगा कि सामने वाली विंडो की इमेज इस पेज पर इन्वर्टेड बन रही होगी, आप बस यहां से कॉपी से लेके लेंस तक की डिस्टेंस निकाल देना, यही आपकी रफ फोकल लेंथ है, और इससे तुम्हारी जुगाड़ लग जाएगी कि तुम्हारा आंसर कितना आना चाहिए। 15 सेंटीमीटर वाला दिया था फोकल लेंथ, 10 वाला दिया था, या फिर 20 वाला दिया था, भगवान ना करे 20 वाला दिया हो, बहुत लंबी बेंच चाहिए फिर कैलकुलेशन करने के लिए, फिर अपने शक्तिमान जैसे हाथ होने चाहिए, ये जा रहे हैं और वहाँ पिन को एडजस्ट कर रहे हैं, और नहीं तो फिर रीडिंग कैसे निकालनी है वो जुगाड़ में सिखा दूंगा। राइट लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला अगर पूछ लिया तो 1/f इज इक्वल टू
1n2 -1 1/r1 -1/r2 लेंस मेकर पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मैंने तुमको एक ब्रीफ आइडिया दिया कि हमसे पूछा क्या 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 जा सकता है, और वाइवा में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट इसके अलावा भी अब आपका एक्सटर्नल घर से ना लड़के आया था, अब किससे लड़के आया होगा वो तुम्हें पता होगा, तो वो जब फिर आएगा तो तुम्हारी भी फिर वो कुछ भी पूछेगा, फिर वो भड़ास कहीं तो निकलनी चाहिए ना, हायरार्की में ऐसे ही होता है ना, तो कहीं ना कहीं और भड़ास निकल जाएगी। फिर कुछ ऐसा पूछेगा कि तुम नहीं बता पाओगे, डरना नहीं है, नो मीन्स नो होता है। अगर 5 क्वेश्चंस पूछे उसमें से 3 क्वेश्चन भी बना पाए तो पीठ थपथपा के आना अपनी कि बढ़िया बता के आया मैं। टेंशन नॉट, अल्फा बीटा गामा देख के कंफ्यूज मत होना कि मुझे गामा मिला था और मेरे को तो नंबर नहीं मिले। हो सकता है गामा का मतलब है हाईएस्ट, किसी ने लिख दिया 1, तो कई बार क्या होता है ना, इंटरनल एक्सटर्नल की बढ़िया सेटिंग होती है, वो सोचते हैं कि यार ये बच्चा अच्छा है, इसको जरा आप अच्छे से पूछो और पूछो और पूछो और पूछो, तो डरना मत। कोई बच्चा बहुत साल भर से सुन नहीं रहा था, उसको बहुत भयंकर डराया जाएगा कि तुमने पढ़ाई नहीं करी, ताकि वो पढ़ ले। बट इसका मतलब ये नहीं कि अपन डिप्रेशन में आ जाए, मेरा वाइवा खराब हो गया, मैं अब क्या करूंगा, ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। वाइवा के सिर्फ 5 मार्क होते हैं, बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट कर लो। बस इतना ही कहेंगे बाबा जी इस वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो और सबको बताओ कि भैया ये वाइवा के क्वेश्चन है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।